आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज आप स्कूल के टॉपर नहीं हो या कोई भी हो, है। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग समथिंग, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, तो लाइफ भी साथ देती है, चीजें अपने आप प्लेस में फिट होने लग जाती है। बट यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन यू दैट यू कैन डू समथिंग। डोंट थिंक लाइक यू आर अ टॉपर, बट थिंक लाइक यू वांट टू बी वन। Hi, and I welcome you to another episode of Unlocked. Today we have Sunil Kumar with us in this episode of Unlocked. आज हमारे साथ है सुनील कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और एपिसोड Unlocked के। तो सुनील जो थे 2015 में, साल 2015 में इनकी रैंक थी 3061, बट साल 2016 में इनकी रैंक आई 61। तो आज हम जानेंगे सुनील से कि उन्होंने ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स अपनी रैंक से कैसे हटाई। तो वेलकम सुनील, कैसे हैं आप? How are you? Thanks for inviting me to this, and I am feeling really happy to present my views on these kind of topics. काफी सालों बाद मौका मिलता है इन चीजों पे बात करने का, क्योंकि अब 4-5 साल हो चुके हैं उन चीजों को। बट आज भी सारी यादें ना ऐसे की ऐसे हैं जैसे छोड़ी थी उस टाइम पे, और वो फीलिंग आज भी रहती है कि जब वो प्रिपरेशन की थी और वो सारी जर्नी की। कंप्लीटली। तो आज हम जानेंगे सुनील, आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं अनअकैडमी एक्सेलरेट पे जो इस सीरीज अनलॉक्ड को फॉलो करते हैं, उनको हम बताएंगे आपकी जर्नी, मे बी आपके स्ट्रगल्स। तो आज मैं इसको अगर एक टाइटल देना चाहूँ आज के सेशन को, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ड्रॉपर टू टॉपर, राइट। एक ड्रॉपर जो आगे जाके टॉपर बने, तो इसका थीम है आज का ड्रॉपर टू टॉपर, राइट। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सुनील को ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि IIT JEE एग्जाम क्रैक करना है, राइट। कहाँ से शुरुआत हुई सुनील उस इंटरेस्ट की कि IIT JEE एग्जाम आपको क्रैक करना है? सो बैक इन द डेज जब मैं अपने 7th-8th क्लास में था, तो उससे मेरा मैथ्स काफी अच्छा था। तो ये तो हो गया था कि मतलब मुझे मैथ्स वाली फील्ड लेनी। बट आई वाज नेवर लाइक अ टॉपर काइंड ऑफ पर्सन। लाइक जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरे अपने खुद के स्कूल में जहाँ 250 बच्चे थे, वहाँ 80 रैंक थी। तो आई कुडंट इमेजिन कि मैं वहां तक पहुंचूंगा। बट उस टाइम भी ये था कि चलो हमें अब लेना है, तो व्हाई नॉट, इवन इफ यू ट्राई फॉर स्टार्स यू विल श्योरली फॉल ऑन मून। So JEE is the best thing that you can do in sciences in the maths field. So I talked with a few friends. My father also contacted his friends, and we came to know that we should try for this. And because मेरा इंटरेस्ट था, फिर 10th क्लास में काफी हार्ड वर्क करके जब 10th पे लाइक शायद करना चाहिए, ये है, ये कुछ चीज हो सकती है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ऊपर से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो इंजीनियरिंग बचपन से थी कि कुछ अलग करते हैं, कुछ इस चीज में और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दिखा कि यही वो जर्नी है जो मेरे को उस साइड में कहीं हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, मतलब शुरू से मोटिवेशन था कि कुछ अच्छा हमको करना है। उसी मोटिवेशन के चलते आप इस एग्जाम के अक्रॉस आए जो था IIT JEE, और आपने इसकी तैयारी करनी शुरू करी। Yes, मैं ये बोलूंगा, ये नहीं था कि मैं टॉपर हूँ, क्योंकि मैं बताया जैसे आपको स्कूल में ही 80th रैंक है। आप सोचो एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में जहाँ पर काफी सारे स्कूल, तो ये तो नहीं, मतलब मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज आप स्कूल के टॉपर नहीं हो या कोई भी हो, है। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग समथिंग, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, तो लाइफ भी साथ देती है, चीजें अपने आप प्लेस में फिट होने लग जाती है। बट यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन यू दैट यू कैन डू समथिंग। Don't think like you are a topper, but think like you want to be one. Correct. So much more. Okay, let's start इसको स्ट्रक्चराइज करते हैं हम सुनील थोड़ा। Let's start with your journey. जैसे आपने बताया इंस्पिरेशन हमको कहाँ से आया। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की। आपकी तैयारी का समय आई बिलीव आपने कोटा में तैयारी करी थी IIT JEE की, और हाँ आपकी वहाँ जर्नी, काफी सारी स्टूडेंट्स की अलग अलग जर्नीज रहती हैं कोटा की। तो आपकी जर्नी वो कैसी रही? एक बार 2015 जब आपका पहला अटेम्प्ट रहा उस पर कहते हैं, फिर आते हैं 2016 पे जो आपका दूसरा अटेम्प्ट रहा। So, जब ऐसे कोई भी टाउन बॉय कोटा पहुंचता है, तो इसलिए उसको एक बार लगता है कि काफी बड़ी सी दुनिया में आ गया। क्यों? पहले उतना सिटिंग की आदत नहीं होती, स्टूडेंट्स उतना हार्डवर्क को आदत नहीं होती। बट द बेस्ट थिंग दैट कोटा गिव्स यू इज द एनवायरनमेंट, बिकॉज वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप उसमें एक्चुअली काम करना चाहते हैं। जब आपको हर इंसान काम दिख रहा होता है कि वो मेहनत कर रहा है, हर इंसान दिख रहा होता है कि वो एफर्ट्स लगा रहा है, तो आपका ही मन होता है कि मैं भी इनकी तरह कुछ करूं, मुझे भी कुछ करना है। और फिर वो एनवायरनमेंट आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है। तो 2015 में मतलब मैंने अपने साइड से काफी एफर्ट लगाया, बट शायद मैं अपने उस गोल को नहीं अचीव कर पाया। ऑल्दो 3061 इज अ वेरी गुड रैंक, बट मेरे पेरेंट्स को खासकर लगता था कि आई कैन डू बेटर। और जो आपके सबसे
क्लोज फ्रेंड्स और पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें आपका पोटेंशियल पता होता है, शायद एक बार आप भी अपने पोटेंशियल को ना देख पाओ, आई गेस योर पेरेंट्स माइट ऑलवेज बी एबल टू सी दैट। तो उन्होंने मेरे को काफी उस साइड पे बोला कि यू शुड टेक अ रिपीट एंड ऑल दैट। तो मतलब ऑल ये डिसीजन आपका, चलिए चलिए मैंने सुना था तो आपकी मैथ्स की तैयारी आप बता रहे थे, स्कूल में तो आपकी मैथ्स अच्छी थी, बट मेरे ख्याल से आईआईटी जेई तैयारी के समय पे आपको मैथ्स के लिए दिक्कत आई थी, मैथ्स में तैयारी में दिक्कत आई थी। तो मेंटोर जैसे काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सभी टॉपर्स और सभी रैंकर्स की जर्नी में, तो आपका कैसा रहा मैथ्स में डिफिकल्टी, मेंटोर्स ने कैसे प्ले किया पार्ट, इस बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो जैसे मैं कोटा पहुंचा तो पता नहीं एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हो गया कि मैथ्स को मैंने शायद अपने 12th वाले टाइम पे यानी 2015 में उतना अच्छे से नहीं किया। मतलब मैंने अपने केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे काफी फोकस दिया, बट मैथ्स वाज नॉट वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग सूट्स बैक देन। बट फिर मेरे जो मेंटर थे, जैसे मैं विजय से काफी अच्छे मेंटर थे, उन्होंने वो हमेशा उन्होंने कभी मेरे को इस बात पे ये नहीं बोला कि यू आर डूइंग ग्रेट जस्ट बिकॉज आई वाज डूइंग ग्रेट इन हिज सब्जेक्ट। यू ऑलवेज सेड दैट यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, यू नेवर नो व्हिच वेपन यू माइट नीड ऑन दैट डे। क्या पता मैथ्स बहुत आसान आई और अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो शायद तुम वो इजी मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे जो और बच्चे गेन कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल वैल्यू, एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल वैल्यू। So just because you have interest in one thing like chemistry or physics, it doesn't gonna translate into a good rank. तो उन्होंने इसके लिए काफी अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं कि तुम्हारे टारगेट ये होता है कि मुझे मैथ्स में अच्छा करना है, ये होता है तुम्हारा सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी रैंक लेके आनी, उसके लिए जो करना पड़े वो करो, जो बन सके वो करो। तो गोइंग अहेड, चलिए हमने समझा कि आपकी, तो मैं आपसे बहुत समय से जानना चाह रहा था कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मे भी आपके रूटीन की वजह से आपको बहुत मदद मिलती थी, मे बी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती थी, मे बी आप मॉक पेपर्स बहुत ज्यादा करते थे या आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाते थे, आपका क्या सीक्रेट था? एवरीबडी हैज दैट सीक्रेट सॉस, कुछ वो एक खास बात सबके मन में रहती है कि मुझे पता है कि मैं सेम कैसे रह पाता हूँ, मैं एक एक्टिविटी करता हूँ जो मुझे दिन भर एक मतलब एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में रखती है। तो आपका क्या मंत्र है? तो व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा? Yeah, so there are like 2 3 things, I'm going to list them one by one. So first thing is biological clock is the most undermined thing that people think is not that, but it actually is. So if you really practice daily from like 8 9 to 12 and in the evening session too, then that thing will help you gain 10 20 marks automatically, just because your mind is tuned to perform good problems at that time. So that tuning will help. I was tuned to perform in the morning sessions, not in the evening sessions. So that's why my marks on the morning session are better than most of the toppers. But in the evening session, I lagged behind. So I started to work for that, and I improved quite a bit. Not to the not I was not able to equate it to the morning session because I started changing these habits very late in my timeline. But I guess you because the timelines of this year advance have already been staggered to August, so you can start now. The other thing is people don't really understand how important revision is, and if they understand, they don't know the right way to do it. Some people start like revising all their notes again and again, which is a very time taking process because they at the end of the whole syllabus of 2 years there is like so much. मेरे खुद के मुझे पता है शायद 50 रजिस्टर भर गए होंगे सारे सब्जेक्टों में. So if you start revising them, when you will end it, you will forget where you started. जब काफी कॉमन था तो एक के सर थे अखिलेश सर, तो वो बोलते कि तुम्हारे साथ दिक्कत ये तुम रिवीजन स्टार्ट करते हो चैप्टर की, तुम बीच तक पहुंच के थक जाते हो और फिर तुम एंड तक कब पहुंचते हैं, तो तुम्हारे हमेशा चैप्टर के एंड वाले कंसेप्ट वीक होते हैं, तो कभी कभार पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट किया करो. और दूसरी चीज ये जो मैंने पर्सनली की, जो मुझे काफी बेनिफिशियल लगी एट द एंड, जब मैं एक्चुअली जेई अटेम्प्ट करा तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी, वो थी कि शॉर्ट नोट्स बनाना. लाइक जब मैंने कोई चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया, एक बार अच्छे से रिवाइज किया और वो चीजें सारी नोट की, वो नोट नहीं किया मैं जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने वो नोट किया जो मुझे लगा कि ये मैं भूलता हूँ. दिस इज द थिंग दैट आई शुड नो बट आई ऑलवेज कीप ऑन फॉरगेटिंग. दिस इज द थिंग दैट मेक्स मी स्कोर लेस. ओनली राइट दोस थिंग जो तुम्हें याद रहता है वो मोस्टली याद ही रहता है. और इसकी वजह से जो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो काफी छोटे होंगे. जैसे मेरे को याद है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बड़ी होती है, काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, बट मैंने जब उसको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट बनाए तो इट वाज ओनली अमाउंटेड टू 45 or 50 पेजेस, सो आई कैन इजीली रिवाइज इट इन 1.5 hours. So you think there is an exam next day and you can revise all the reactions and everything in 1.5 hours? That's amazing.
True, very true. If people start spending time in this and try to do some kind of recreational thing, like go for a walk, try to calm down, at, like give yourself 15 to 20 minutes and don't think about J. Just think whatever will happen, you will accept it. And when you have that acceptance kind of attitude, you won't be pressurized in the test, because I have seen a lot of people really failing just because they marked one wrong answer in an OMR and they were so in a different state that they ruined most of their test. Like I also want to highlight one thing, because I myself did a mistake in my JEE mains time. So what we are हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो होती है 9 से 12 एग्जाम होगा JEE मेंस का, एक्चुअली वो होता है 9:30 से 12:30. तो मेरी जो क्लॉक देखने की आदत ये होती है कि 11:30 बजे OMR भरने लग जाओ, जो माइंड में फिक्स हो चुकी थी कि 11:30 बजे कुछ भी हो जाए तुम्हें OMR भरनी है, बिकॉज OMR नहीं छूटनी चाहिए, उसके अलावा तब तक तुम्हारा एक अटेम्प्ट फिक्स हो जाए. तो मैं 11:30 बजे भरना स्टार्ट कर दिया, मैंने ऑलमोस्ट 12 बजे तक OMR भर दी. तब टीचर ने बोला ओके हाफ एन आवर लेफ्ट. आई वाज लाइक सब तो कर दिया. तो उस वजह से मुझे कुछ फास्ट कैलकुलेशंस करनी पड़े, जिस वजह से मेरा मेंस का स्कोर उतना अच्छा नहीं आया. बट इट वाज लाइक कि मुझे एटलीस्ट बॉडी क्लॉक टाइमिंग सेट था, कि मुझे पता था कि मैं किस टाइम पे क्या कर रहा हूँ. बट मैं उसमें एक बार भी घबराया नहीं. इस वजह से मैं एंड में जब उसने कहा कि ठीक है आधा घंटा हो जाएगा, मैंने वो क्वेश्चंस ढूंढे जो मैंने मार्क नहीं किए थे, उनको अच्छे से सॉल्व किया एंड आई लाइक पुश माय स्कोर इवन हायर. अमेजिंग. तो सुनील, अब तैयारी कर चुके हैं IIT JEE की, जो हम बात कर रहे थे, जहां तक 2015 में हमारे आ गई 3061, 2016 में आ गई हमारी 61. अब हम पहुंचे IIT कॉलेज. अब उसके बारे में आप कुछ बताएं कि कैसा रहा वो पहला दिन उस ड्रीम कॉलेज का, जो आपने इतने दिनों से एस्पायर करा था, 2 साल जिसकी आपने तैयारी करी. So IIT is really a fantastic place. If I am in HRD ministry, I would want every person to attend a college like IIT, because this college will give you the real wings so that you can soar as high in the sky as you want. तो ऐसे हमारे साथ था, मैं गया, मुझे नए फ्रेंड्स मिले. पहले दिन हम अपने हॉस्टल में थे, सब रात को हमने बैठ के डिस्कस किया किसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है. तो पता चला काफी लोग काफी टैलेंटेड थे, काफी लोग गिटार बजाते थे एंड ऑल. तब मुझे काफी ऐसी चीजें पता चली जो मतलब मेरी खुद की वीकनेस थी. जैसे मेरा मैथ्स काफी वीक था, आई स्कोर्ड ओनली 75 इन मैथ्स. सो आई फाउंड अ गाय इन बायोटेक which who had rank around 3000, but that guy had 108 marks in maths. Like अगर मेरे उतने होते तो शायद मैं टॉप 20 में होता. मैंने उसको मेरे मुंह से सीधे नहीं, अगर मेरे उतने होते मैं टॉप 20 में होता. But that guy lagged behind because he didn't put much focus in chemistry and physics. So we can have 2 lessons from here. One, if you have one subject very strong, you can probably get into IIT. So don't be depressed if you are having a very hard time in one of the subjects or 2 of the subjects. And another, you need to work on all 3 to get a very good rank, because अगर शायद मैथ्स डिफिकल्ट आता तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती, बट एक्चुअली मैथ्स डिफिकल्ट था तभी मुझसे नहीं हो, बट उसका मैथ्स इतना अच्छा था कि उसने भी स्कोर किया. करेक्ट. So this was your first experience, ये पहला एक्सपीरियंस था. आपको एजुकेट टीचर्स वगैरह कैसे लगे, फैकल्टीज वगैरह से कैसा इंटरेक्शन था, और आई एम श्योर कि पेरेंट्स बहुत प्राउड हुए होंगे उस दिन जिस दिन ये IIT में आपका सिलेक्शन हुआ था, जिस दिन ये रैंक्स आई थी. आई एम श्योर फ्रेंड्स से बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस और बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्सेज मिले होंगे उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था. तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, फिर हम थोड़ा वीडियो के एंड तक उसके बाद बढ़ेंगे. Yeah, you have asked a very very nice question, because मैं रिपीटर था, तो एक्चुअली रिपीटर्स एक्सपेक्टेड नहीं होता वो टॉप 100 तक पहुंचेंगे. ये मतलब ये एरिया मोस्टली 12, क्योंकि जो लोग मानते हैं ये होता है कि जो ज्यादा टैलेंटेड थे वो 12 तक निकाल जाएंगे, क्योंकि उनके पास 2 साल की प्रैक्टिस होती है. रिपीटर्स ओनली वर्क फॉर 1 ईयर. So most of don't accept a repeater getting a top 100 rank. और एक्चुअली टॉप 100 में रिपीटर्स काफी कम होते हैं. रिपीटर्स 200 के अराउंड बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट टॉप 100 तक काफी कम होते हैं. जब मेरी रैंक आई तो मेरे खुद के फ्रेंड्स काफी एस्टोनिश थे कि कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया. यहाँ तक कि जब मुझे याद है कि व्हेन आई कैलकुलेटेड द मार्क्स एंड चेक्ड एंड कॉल्ड people who actually know what kind of rank I would be getting from these, and then they said, can you please recheck your marks, I am not feeling correct. ये शायद तुमने एडिशन मिस्टेक किया है, इतने तो टॉपर्स के आ रहे हैं, इतने तो टॉप 100 के आ रहे हैं. तो उन्हें भी ये था कि नहीं आ सकते 13 से. तो मैं तुम्हें मतलब मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि शायद कुछ भी हो सकता है. अगर तुम्हें चाहिए हो कोई चीज, जिंदगी रास्ते खुद बना देती है, अगर तुम चाहने की मतलब कामना अपने दिल में पूरी रखो तो. बहुत बढ़िया. अरे थैंक यू सो मच फॉर so much motivation for all our aspirants. And talking about this, we have our Unacademy batches, the droppers batches launching from the 15th of this month.
तो यू विल फाइंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में अपकमिंग ड्रॉपर्स बैच जो कि 15 तारीख से लॉन्च हो रहा है उसके आपको लिंक मिलेंगे। लिंक पे क्लिक करके जरूर एक्सप्लोर करिएगा। टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हुए, तो सुनील हम अब आईआईटी में आ चुके हैं, हमने देखा कि बहुत बढ़िया कॉलेज है, आपकी इंटरेक्शन हो गई लोगों से, तो अब उसके बाद आपने क्या एस्पायर किया? आपने कॉलेज अटेंड किया, उसके बाद कॉलेज के बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? So life at IIT is significantly different. One thing is there nobody to pamper you. Like कोटा में हम मानते नहीं हमारी पैम्परिंग हो रही है, बट काफी पैम्परिंग होती है क्योंकि हमें पता है हमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में परफॉर्म करना है, इन्हीं को पढ़ना है और यही सिलेबस है। बट व्हेन यू कम टू IIT यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी डिफरेंट क्लब्स, एक्टिविटीज। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में भी अस्टाउंड था, तो आपके पास ऑप्शन होता है। इसलिए इफ यू हैव रियली गुड इंटरेस्ट इन रिसर्चेस तो आप अपने कैट्स पे काफी फोकस करते हो। इफ यू वांट टू गो इन another thing like consulting and other things, so आप अपनी personal skills like you really grow as a person. Whatever you want to be, IIT will give you a platform. So I always wanted to do something in computer science. I got my branch in computer science, so I started programming and all. तो मतलब उसमें काफी इंटरेस्ट गया, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप्स भी इसमें गई। बट मतलब मेरी पीपल स्पीकिंग स्किल्स काफी खराब थी, तो मैंने आईआईटी में से क्लब्स होते हैं, तो मैं हिंदी समिति क्लब में रिप्रेजेंटेटिव रहा, उसका एंटरप्रेन्योरशिप सेल में भी मैं कोऑर्डिनेटर रहा। और इस टाइप की काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तुम आप ग्रो करते हो तो काफी अच्छा लगता है। काफी अलग अलग लोगों से मिलते हो, काफी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो। लाइक लास्ट ईयर आई हैड माय intern in Samsung South Korea, so I went to South Korea. It was my first time foreign visit, and when you come to IT, so many people visit foreign, like have foreign interns and that. तो काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। लाइक आपकी कोई भी ब्रांच हो, आप किसी फॉरेन प्रोफेसर को मेल लिख सकते हो क्योंकि आपके पास एक ब्रांड टैग है आईआईटी, और वो रेपुटेशन यहाँ तक कि मतलब यूएस कनाडा हर जगह है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, सारी ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप्स होती हैं आपके पास, तो वो काफी अच्छी जर्नी हो जाती है पूरे 4 साल की। इट्स बट द जर्नी इज व्हाट यू मेक ऑफ अ जर्नी। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ भी चाहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। करेक्ट। आज सुनील ने कंप्लीटली लेआउट कर दिया है जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए कि आपको आईआईटी जल्दी से जल्दी क्यों क्रैक करना है, क्योंकि आपको इतना बढ़िया, आप मान लीजिए एक आपकी आपसे जो लाइफ आज हम सुनील ने हमको बताई है, जो मान लीजिए एक तरीके से प्रिविलेजेस भी होती हैं, बट अगेन ये सब कुछ जो हुआ है बहुत कड़ी मेहनत के बाद और बहुत कड़े परिश्रम के बाद यहाँ पहुंचा गया है। तो आई होप आप सब भी इनसे, आज सुनील से, उनकी किताब से कुछ बुक पेजेस आप उठाएंगे और देखेंगे कि क्या आप ये चीजें अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिएगा और इसका फायदा उठाइएगा। हम और भी सीरीज लेके आते रहेंगे, बट एक फाइनल सवाल जो मैं आपको बोल रहा हूँ सुनील, की आपका एक मैसेज मैं चाह रहा हूँ, एक कोई 2-3 लाइनों में आप हमारे जितने एस्पायरेंट्स हैं, ड्रॉपर्स हो भले ही या फर्स्ट टाइमर्स, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, आप ड्रॉपर्स के अलग से देना चाहें तो वो अच्छा है, अगर आप एक साथ एक मैसेज देना चाहें तो वो भी कंप्लीटली फाइन। तो मतलब मैं ड्रॉपर्स को ये कहना चाहूंगा कि द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव if you are starting to be a dropper, going into a dropper, the biggest advantage you have, like you have known the syllabus, you know exactly what you are getting into. तो आप स्टार्टिंग से अपने पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको टॉपिक तो आते हैं। इट्स जस्ट यू हैव अ स्मॉल बग्स, सम स्मॉल प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, so you don't need a teacher to correct every nitty thing and teach you everything, so you can always run as fast as you can, so and make best out of it. It's like मैंने अपने टाइम में जब हमारा मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट हुआ तब से लेके एंड तक हमने हमेशा मैथ्स के फुल सिलेबस टेस्ट ही दिए, क्योंकि टीचर बोलता है कि लाइक तुम्हें सब तो आता है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मतलब मैं कौन सा मार्क्स पे तुमसे लड़ रहा हूँ, हर वीक में 2 टेस्ट दे दिया करो फुल सिलेबस। तो जब तक वो चैप्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक हम चैप्टर को परफेक्ट कर चुके होते थे, उस टाइम पे। और फिर जब तुम चैप्टर को उन परफेक्शन वाली नजर से देखते हो तब तुम चैप्टर से कुछ और नई लर्निंग्स निकाल पाते हो जो तुम्हें स्पीड देती है। करेक्ट। बिकॉज मेरे से जैसे काफी लोग पूछते हैं कि सुनील, क्योंकि मैं अपने टाइम में काफी स्पीड वाला इंसान हूँ, लाइक मैं अपने टाइम में शायद 2 घंटे में कई बार मैंने एडवांस अटेम्प्ट कर लिया है, 2.5 घंटे में हो ही जाता था पेपर जितना होना था। तो मैं मुझे अरबों बोलते हैं स्पीड इज लाइक राइटिंग स्पीड से आती है या कैसे, तो बोलता हूँ स्पीड सिर्फ 2 चीजों से आती है, कम मतलब ज्यादा सोचो और कम लिखो। लेस यू राइट द लेस यू विल डू मिस्टेक्स एंड द मोर यू थिंक द फास्टर यू विल। वाह, आई होप सुनील की आप और एस्पायरेंट्स को जैसे आप ऑलरेडी करते हैं और एस्पायरेंट्स को और मदद कर पाए और हम फ्यूचर में और वीडियोस लेके इस चैनल पे वापस आ पाए। तो एनी पार्टिंग वर्ड्स, एनी फाइनल वर्ड्स सुनील जो आप बोलना चाहते हैं? Like I am really happy you had me here. I was able to present a lot of views
I think I might be able to help a lot of people because मुझे पता है ये जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए. मतलब मेरी लाइफ में काफी अच्छा चेंज आया इसकी वजह से, मुझे काफी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू गेट अ चांस टू बी इन IIT, डोंट लूज दैट चांस, बिकॉज 20 years डाउन द लाइन यू विल नो व्हाट यू हैड. क्योंकि IITs में जैसे जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो भी सब IITians ही होते हैं, तो लाइक वो काफी अलग ओपन एनवायरनमेंट मिलता है. यू विल बी गोइंग इनटू क्लासेस इन शॉर्ट्स एंड नोबडी विल आस्क यू एनीथिंग. यू कैन वॉक इन स्लीपर्स, नोबडी विल क्वेश्चन एनीथिंग, बिकॉज it's an environment where only your brain matters. If you can do the test, well, I will. One last small story. Like आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि मेरा एग्जाम था और मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो मैं लाइक केले लेके चला गया. मैं टेबल पे केले रख के बैठा, लेकिन मेरे को प्रोफेसर ने ये नहीं बोला कि व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस, कि यहाँ पर विंबलडन का मैच चल रहा है, दोपहर का खाना नहीं खाया. विंबलडन नहीं है, 2 घंटे का पेपर, तो यू कैन लिटरली कॉफी लेके तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. That's the level of freedom you will enjoy. So Amazing. Try to be here. Amazing. So I hope अब सब मोटिवेटेड हैं, सब पम्प्ड अप है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है और इस कॉलेज जो कि IIT है इसमें जाना ही जाना है. So this is how we conclude our interview today. In the meanwhile, I will keep coming back में और इंटरव्यूज लेके अनलॉक्ड के साथ आपके साथ अब वापस आता रहूंगा. Stay tuned, watch Unacademy Accelerate, look out for updates. And we will soon come back with more interviews. हम और interviews के साथ जल्द वापस आएंगे. So this is Sunil, this is Samanvay signing off. Have a very great day ahead. Thank you. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़